प्राणी मात्र के प्रति सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सब के प्रति भक्ति, सद्भाव, सबके प्रति प्रेम। इसलिए मुझे तो कोई पूछे कि भागवत के मुख्य 3 संदेश क्या है, 3 लेसन्स। पहला, भागवत कथा सिखाती है मनुष्यों का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा होना चाहिए। दूसरा, मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा होना चाहिए। पशु, पक्षी, कीटक, अन्य सभी जो जीव सृष्टि है उसके साथ मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और तीसरा, मनुष्य का व्यवहार ये जो प्रकृति है उसके साथ कैसा होना चाहिए। ये 3 बातें सीख लो प्यारे भाई बहन, विश्व की समस्या का अंत हो जाएगा और सब प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। सब प्रकार की, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान इन 3 संदेश में है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में ये बताया गया कि मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा होना चाहिए। बोले जैसे माँ बाप का व्यवहार अपनी संतान के साथ होता है। तो माँ बाप जिस प्रकार अपनी संतान की सुरक्षा, उसका पोषण और उसका कल्याण कैसे होए उसकी चिंता करते हैं और उसमें लगे रहते हैं, बस उसी प्रकार प्राणी मात्र का पोषण, रक्षण और सबका कल्याण कैसे हो ये देखना। कौन कहता है ये भागवत की कथा आउट ऑफ डेट है। कथा भले ही प्राचीन है, पुरानी है, लेकिन वर्तमान हमारी समस्याओं का समाधान इस कथा के माध्यम से हमको मिलता है। इसलिए तो इसको बहती हुई गंगा बोला। गंगा हजारों वर्षों से बह रही है, लेकिन गंगा का बहने वाला पानी हर क्षण नया है। इसलिए किसी चिंतक ने ठीक कहा कि एक ही नदी में तुम 2 बार स्नान नहीं कर सकते। दूसरी बार जब तुम नहाने गए तो पानी बदल गया। नदी वही है, लेकिन आप उसी पानी में अब नहीं नहा रहे हैं। घाट वही है, पानी वही नहीं है। तो ये भी बहती हुई गंगा है। 1000 वर्ष पहले जो समस्याएं थी उसका भी ये कथा समाधान देती थी, और वर्तमान में हमारी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान इस कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। हम कोई पागल है जो 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतना समय लगाते हैं, इतना सामर्थ्य, अपनी शक्ति लगाते हैं। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिंदगी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तुम्हारे इहलोक को और परलोक को दोनों को सुधारने वाली ये भागवती कथा।